Hello everyone, welcome to philosophy optional UPSC CSC। हम लोगों ने डेकार्ट के बारे में पढ़ा था। डेकार्ट दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता लाना चाहता था। वो चाहता था कि जिस तरीके से गणित में निश्चितता है, जिस तरीके से गणित में कुछ एक्सियम्स हैं, प्रमेय हैं, उस तरीके से अगर दर्शन में कोई अगर एक प्रमेय मिल जाए तो दर्शन के क्षेत्र में भी निश्चितता लाई जा सकती है। डेकार्ट दर्शन के क्षेत्र में निश्चितता लाने के लिए उसने अपना एक मेथड दिया जिसे हम लोग कार्टेशियन मेथड या फिर मेथड ऑफ डाउट कहते हैं। उसमें उसने चार बातें बताई थी कि अगर हमारे सामने अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर डाउट करो, और डाउट तब तक करो जब तक कि हमें क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज ना मिल जाए। और जब हमें क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद डेकार्ट कहते हैं कि दूसरी स्थिति में उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दो, सरलतम टुकड़ों में विभक्त कर दो। उसको सरलतम टुकड़ों में विभक्त करने के बाद उसे सरल से जटिल की ओर, जैसे कि हम लोग जब क्लास 10th में जब मैथमेटिक्स के कुछ जो प्रमेय होते थे जिसे हम लोग सिद्ध करते थे, तो पहले छोटे से लेके धीरे 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 बड़ा स्टेप वाइज स्टेप करते थे, उसी तरीके से सरल से जटिल की ओर समस्या का धीरे धीरे समाधान खोजे, सरल से जटिल की ओर। और डेकार्ट कहते हैं, चौथा नियम बताते हैं कि जब समस्या का समाधान, जब निष्कर्ष कंक्लूजन मिल जाए तो उसके बाद उस पर उसका पूरा एक बार निरीक्षण करें। निरीक्षण करने से ये होगा कि अगर कुछ भी जो छूटा उठा होगा ऐसा कोई चांस ना बचे जिससे कि पूरी तरीके से जो कंक्लूजन है वो सही हो। डेकार्ट कहते हैं कि इस जो ये मेथड है कार्टेशियन मेथड, इसका प्रयोग सिर्फ गणित और फिलॉसफी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ज्योग्राफी, अन्य सभी चीज़ों में इसका प्रयोग करके एक बेस्ट रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। तो डेकार्ट अपने जो कार्टेशियन मेथड है उसका प्रयोग 3 स्तर पर करते हैं। डेकार्ट सबसे पहले तो ज्ञान के स्रोत पर डाउट करते हैं, 3 स्तर पर डाउट करते हैं। वो सबसे पहले ज्ञान के स्रोत पर डाउट करते हैं, और ज्ञान के स्रोत में भी 4 चीजें आ जाती हैं। परंपराएं, किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान, वही और विद्वानों की बातें, और इंद्रिय। डेकार्ट कहते हैं कि अगर एक निश्चित सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें जो परंपराएं हैं, जो जितने भी पूर्वाग्रह हैं, उन सबको छोड़ना होगा, उन सबसे स्वतंत्र होना होगा। परंपराओं में भी डाउट करो, और जो पुस्तकी ज्ञान है, विद्वानों की बातें हैं, और इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान, पुस्तकी बातें और जितनी भी चीजें हैं उन सब से पहले अपने आप को मुक्त करो। डेकार्ट कहते हैं कि किसी के
ज्ञान को जान लेना ज्ञान नहीं है। किसी की कही हुई बातों को मानना जानना नहीं है। डेकार्ट कहते हैं कि अगर जानना है तो मानना छोड़ना पड़ेगा। डेकार्ट कहते हैं कि जो कही गई बातें हैं वो इतिहास हैं, उन पर भी डाउट करो। और डेकार्ट ज्ञान के स्रोतों पर डाउट करने के बाद वो स्वप्नपरक युक्तियों पर भी संदेह करते हैं और कहते हैं कि जो हम लोग स्वप्न में अनुभव करते हैं वही हम लोग जागृत अवस्था में भी वही अनुभव करते हैं। जो हम लोग अनुभव स्वप्न में निद्रा में स्वप्न में करते हैं वही अनुभव हम लोग जागृत अवस्था में करते हैं। दोनों अनुभव समान होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी भी अपने स्वप्न में हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वप्न में ऐसा कर चुका हूँ। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ, ऐसा मैं अपने स्वप्न में कर चुका हूँ। तो हो सकता है मैं अभी भी स्वप्न में ही हूँ अपने। तो डेकार्ट कहते हैं कि जो जागृत अवस्था के जो अनुभव हैं और जो स्वप्न के अनुभव हैं वो समान हैं। इन पे डाउट डाउट करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा डेकार्ट अपने भौतिक शरीर पर भी, जो शरीर है, अपने अस्तित्व पर भी वो संशय करते हैं, संदेह करते हैं। कहते हैं कि मैं अपने ऊपर संदेह करूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वो फिर भी अपने अस्तित्व पर भी संदेह करते हैं, जिनसे उनको उनका एक आधारभूत वाक्य मिला जो है कजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो कहते हैं कि अपने अस्तित्व पर भी, अपने ऊपर भी अनुभव संदेह किए। और वो बहुत से लोग कहते हैं कि डेकार्ट गणित के ऊपर संदेह नहीं किए, लेकिन डेकार्ट गणित के ऊपर भी संदेह किए। गणित के ऊपर भी संदेह करने के लिए बोले। और डेकार्ट ने इन सब चीजों पे संदेह करने के बाद सबसे लास्ट में वो जगत को एक कहते हैं कि एक ऐसी इविल है, ऐसी एक दुष्ट आत्मा है, पापात्मा है, जो कि इस दुनिया को बनाई हो और उसे चला रही हो सकता है ऐसा हो, हम लोग को बस वो नियंत्रित कर रही है। तो वो ऐसे एक जगत का भी कल्पना करते हैं कि जो कि एक दूसरी पापात्मा डेविल है जो उसको चला रही है। तो वो हर एक चीज पे संदेह करते हैं, ज्ञान के स्रोत से लेके वो एक इविल, उसको द इविल डेमन, द इविल डेमन कहते हैं। उनका जो जो तीसरा स्तर था, द इविल डेमन। तो वो ज्ञान के स्रोत से लेके द इविल ऑफ द डेमन तक डाउट करते हैं। वो कहते थे कि ज्ञान के स्रोत, जैसे ही हम जब बच्चे होते हैं तो हम उनको सिखाया जाता है कि जैसे ये ना करो, ये करो, ये परंपराएं, कुछ परंपराएं हमारे अंदर, हमारे माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा हमारे अंदर डाल दी जाती है, जो हमारे अंदर निहित होती हैं। तो हमें जब एक ज्ञान प्राप्त करना है, जब ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो हमें इन सब परंपराओं को छोड़ना होगा, इनसे स्वतंत्र होना होगा। और कहते हैं जब हम लोग थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें पुस्तकी ज्ञान दिया जाता है। कहते हैं कि पुस्तकी ज्ञान पे भी संदेह करो। अगर एक डिस्टिंक्ट क्लियर नॉलेज चाहिए, एक सार्वभौम अनिवार्य अगर ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए पुस्तकी ज्ञान पर भी संदेह करिए, ऐसे मत मान लीजिए।
विद्वानों की बातें, जैसे हम लोग थोड़े और बड़े होते हैं तो हम लोगों को पता चलता है आइंस्टीन ने ये कहा, अब्दुल कलाम ने ये कहा था, और अरस्तू ने ये कहा था, प्लेटो ने ये कहा था। तो जो विद्वानों की बातें हैं, उनके ऊपर भी संदेह करिए। ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है कि डेकार्ट इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, डेकार्ट रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं। उनका ये डाउट वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो बताया था ना, जैसे कि दूध है, फिर दूध से दही, दही को फिर जब उसको मथ दिया जाता है फिर उसमें से मक्खन। तो उस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। इसका इसका मतलब ये नहीं है कि डेकार्ट ने परंपराओं के ज्ञान को नकार दिया है, ऐसा नहीं। पुस्तकीय ज्ञान को नकार दिया, विद्वानों की बातों को नकार दिया, नहीं। वो एक सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग मेथड है, वो फिलोसफिकल इंक्वायरी है बस। डेकार्ट कहते हैं कि विद्वानों की बातों पर भी संदेह करें, और जो इंद्रियां हैं, डेकार्ट कहते हैं कि इंद्रियां हमें अक्सर धोखा देती हैं, कभी कभी धोखा देती हैं। जैसे हम लोग अगर रात के अंधेरे में, अगर रात के अंधेरे में अगर कहीं रस्सी पड़ी हुई देख लेते हैं तो कभी कभी उसमें सर्प का अनुभव हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसमें किसी और चीज का अनुभव हो जाता है। तो डेकार्ट कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो धोखा देती हैं, तो इंद्रियों पर अनुभव मत करो, विश्वास मत करो। इसलिए नहीं कि इंद्रिया धोखा दी, इसलिए क्योंकि जो एक बार कोई चीज धोखा दी तो वो उसका स्वभाव है, वो फिर धोखा देगा। तो इसलिए डेकार्ट कहते हैं कि इंद्रियों पर भी विश्वास मत करो, उस उन पे भी वो डाउट करते हैं। फिर जागृत और निद्रा में जो स्वप्न होता है उसमें अनुभव समान होता है वो, और गणित गणित पे भी करते हैं। और जब डेकार्ट अपने अस्तित्व के ऊपर संदेह करते हैं कि मैं हूँ, तो वो सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ, मतलब मैं विचार कर रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई तो विचारक है जो विचार कर रहा है। विचार हो रहा है तो कोई ना कोई तो विचारक है, और जो विचारक है उसका अस्तित्व है, तभी तो वो विचार कर रहा है। तो इसलिए डेकार्ट जब अपने ऊपर संदेह करते हैं तब उनको कजिटो इर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, का वो होता है, जिसके आधार पर वो अपनी फिलॉसफी देते हैं, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सही है। बाकी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।